आजकल नया फैशन आ गया जींस का, यहाँ से फटी, यहाँ से फटी, यहाँ से फटी। तो मैं इसको बुलाने लगा था पहले आके, बट फिर मैं चलो छोड़ो, बुरा मान जाएगी। बट मैं ऐसे ही हूँ यार, पढ़ाने में मेरे को ना सीरियस होकर पढ़ाना आता नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। जो सब्जेक्ट बड़े सीरियस वाले होते हैं वो मैं पढ़ाता ही नहीं, लाइक हिस्ट्री। इसलिए मैं 10th तक तो पढ़ाता ही नहीं। कंज्यूम मैथ भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू गेट योरसेल्फ इन्वॉल्वड विद दैट सब्जेक्ट। हाँ मैथ्स इंटरेस्टिंग मुझे तो लगता है। अब नहीं, अब 11th, अब आप मेरे से पढ़ के एक बार देख लेना। 20th ऑफ जून से मैं स्टार्ट करूंगा मैथ्स का बैच। इफ समबडी वांट्स टू जॉइन, यू आर मोर देन वेलकम, यू कैन लेट मी नो। कंज्यूमर बिहेवियर पे अब हम बात करें, होता क्या है? आईशी, ए आई डबल आई एस एच, आईशी कंज्यूमर बिहेवियर। आईशी अपनी मम्मी के साथ गई मार्केट में, क्या लेने? जीन्स। आयशी अपनी मम्मी के साथ मार्केट में गई, क्या लेने? जीन्स। कौन सी? फटी पुरानी, जिसको क्या बोल देते हैं? या इंग्लिश हो, हम तो कहते हैं फटी पुरानी। तो लेने गई, उस जीन्स का प्राइस था 10,000। मम्मा आई वांट टू बाय इट। सुनना नित्य, मम्मा आई वांट टू बाय इट। मम्मा कहती इट्स नॉट वर्थ इट। वो क्या बोलती है? ये वर्ड शायद आप लोगों ने अपनी लाइफ में बचपन में कभी ना कभी तो सुना होगा। इट्स नॉट, हैव यू हर्ड इट और नॉट? सीरियसली, हमारी मम्मी तो बहुत कहती है इट्स नॉट वर्थ, छोड़ बेटा कोई और ले लूंगी। गोली टॉफी में हम ऑरेंज बार पकड़ा देती थी उस जमाने में, और वही ऑरेंज बार खिला के घर ले आती थी, जीन्स तो वहीं रह गई। और वही सलमान की मम्मी, मिस हेलन, सलमान वही अपने भाई साहब, सलमान की मम्मी, सलमान अपनी मम्मी, शादी तो उसकी भी नहीं, वो भी अभी मम्मी मम्मी कहता है। तो मम्मी को कहते हैं जीन्स ला लो, ये मेरे को अच्छी लग रही है। मम्मी कहती 3 ले ले, इट्स वर्थ इट। यानी व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, व्हेन यू गाय गो टू द मार्केट टू बाय अ प्रोडक्ट, किसी की मम्मी को तो लगता है इट्स वर्थ इट, और किसी की मम्मी को लगता है इट्स नॉट। व्हाई? क्योंकि आपकी मम्मी को लगता है 10,000 रुपए की जीन्स लेके दो, 6 महीने में फैशन चेंज हो रहा है, मेरी लड़की ने 6 महीने भी नहीं पहनी, छठ बना क्यों दे रहा हूँ? सो इट्स नॉट वर्थ इट। उनको लगता है द यूटिलिटी, कॉल द सेटिस्फैक्शन which you are going to get from this product is not worth rupees 10,000। और सलमान की मम्मी को क्या लगता है? इट्स वर्थ इट। वो एक की जगह 3 दिलवा देती है, वो एक की जगह 3 दिलवा देती है। तो हम इकोनॉमिक्स में सबसे पहला आज टर्म स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, यूटिलिटी। Now before we write the definition, let's discuss, जैसे हमने अकाउंट्स में किया था, what is utility? Can I say satisfaction? What is utility? A satisfaction which you get from the consumption of a commodity, which you get from the consumption of a commodity. And can I say it's all here, called psychological phenomena, differ from person to, called consumer to. This is all about utility. So utility is nothing, can we write a satisfaction derived from the consumption of a commodity. Utility derived from the consumption of a commodity. It is a psychological phenomenon and differ from consumer to consumer. So what is utility? A satisfaction which a consumer gets from the consumption of a commodity. A satisfaction derived from the consumption of a commodity. It is a psychological phenomena and differ from consumer to consumer. So far so good. लॉक कर दो, कर दो।
नाउ अनदर एग्जांपल, गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, गोलगप्पे अच्छे लगते हैं आपको, लड़कों को वैसे कम लगते हैं और मुझे तो लगते हैं। अब देखो जस्ट इमेजिन करो, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, हंसना चाहिए। ये गोलगप्पे वाला, गोलगप्पा वाला, और ये भिखारी की तरह कटोरा लेके ऐसे खड़े होते हैं ना वहाँ, लाइन लगा के, जस्ट इमेजिन, और सब देख रहे होते हैं मेरा नंबर कब आएगा। एक आगे अगर लाइन, देखा होगा ये, जब आप खाते हो 3-4 लोग खड़े ऐसे, हम एक कटोरा लेके भीख मांग के जैसे खड़े होते हैं ना, ऐसे खड़े होते हैं, और जब हमारा नंबर था फटाफट से खा लेते हैं, फिर घूम के हमारा नंबर आएगा। और लेट से यू आर ईटिंग, इफ यू लाइक गोलगप्पा माधव, यू आर ईटिंग इट आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। जब पहला गोलगप्पा खाओगे तो आपको स्वाद बहुत ज्यादा आएगा, दूसरा खाओगे शायद और ज्यादा आएगा। किताबों में ये नहीं लिखते, बट रियल लाइफ अगर बात करो, पहला खाया तो क्या कहते हैं ना, उसको खाने की एपेटाइट बढ़ गई, दूसरा कब मिलेगा, बिकॉज यू आर ईटिंग इट आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और मजा आया। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप खाते रहते हो, आपकी सेटिस्फैक्शन अब बढ़ती रहती है या कम होना शुरू हो जाती है। इट्स लाइक मैं बटर चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ, पहली रोटी खाई बड़ा मजा आया, दूसरी रोटी खाई बड़ा मजा आया, अब बस ये कि खत्म करना है क्योंकि वेस्ट ना हो। वो क्या कहते हैं ना पंजाबी में, ठूस रहा हूँ। या फिर कुछ लोग होते हैं हमारे पंजाबी में कहते हैं ढिड भर गया बट अखा भूखी है, मतलब पेट भर गया लेकिन आंखें अभी भूखे, खा रहा हूँ इसलिए क्योंकि बस मन कर रहा है, पेट में जगह, यानी वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही जो फर्स्ट बाइट से आई। एंड कैन वी से, ये अभी अभी नहीं लिखवा रहा, थोड़ी देर के बाद लिखवाऊंगा, द सेटिस्फैक्शन विच वी गेट फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट आफ्टर a certain period of time goes on, बोलो ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, प्लीज लॉजिकली बोलना इस एग्जांपल के साथ। पहला गोलगप्पा खाया बहुत मजा आया, दूसरे में शायद थोड़ा और ज्यादा है, बट जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ती जाती है, आपकी सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अब वो मजा नहीं आ रहा जो पहले में था, जो बड़े दिन बाद था। सो कैन वी से नित्या, द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिक्रीज। ये बात भी समझ आती है ना। हमने बोला पहला गोलगप्पा खाया इतना मजा आया, दूसरा गोलगप्पा खाया इतना मजा आया, लेट से मजा, मजा, मजा को हम क्या कहते हैं, यूनिट्स। जैसे आप वो कहते हैं ना मीटर लीटर यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, ऐसे ही बच्चों ये जो ऊपर का टॉपिक था, यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, मतलब नाम दिया हुआ है, लिखते हैं मतलब यूटिलिटी इज मेजर्ड, utility is measured in terms of utils. Utility is measured in terms of utils. I repeat, utility is measured in terms of utils. So far so good. Okay. Utility is measured in terms of utils. अब मैं आ गया आपके साथ, before I write the next definition, जैसे बच्चों जो बोर्ड एग्जाम आते हैं, इस बार तो शायद दिए नहीं दिए, फाइनल टर्म 1 के शायद ऑनलाइन दिए, सब ऑफलाइन। अच्छा चलो, बट पिछले साल वाले बच्चों की तो ऐश थी, कोई बोर्ड ही नहीं है उनके, बेकार लोग, तभी उनको आंडा आता है ना। उस समय बोर्ड में आप क्या करते हैं, जो बोर्ड एग्जाम होते हैं प्रणय, टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 10 बजे उठेंगे, 12 बजे तक नहाएंगे धोएंगे नाश्ता करेंगे, 12:30 तक नेटफ्लिक्स, अब पढ़ने बैठे, 1:30 बजे तक पढ़ेंगे, वो बहुत पढ़ लिया, रोटी का टाइम हो गया, 2 बजे खाना खाएंगे, लस्सी लुस्सी पिएंगे, अब नींद आ रही है, 5 बजे तक सोएंगे, फिर टी टाइम हो गया, फिर 6 बजे से 7 बजे तक पढ़ेंगे, बहुत पढ़ाई होगी, डे हो गई। सो दिस इज हाउ यू मेक योर टाइम टेबल कॉल्ड शेड्यूल। रणवीर सिंह पता क्या बोलते हैं, स्केड्यूल, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे इकोनॉमिक्स में बच्चों हमें बनाते हैं, जिसको आप टाइम टेबल कहते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केड्यूल और शेड्यूल, व्हाटएवर, यूनिट्स 1 2, मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, बताऊंगा।
2, अभी लिखना मत बच्चों, सिर्फ सुनना, 3, 4, 5, जस्ट टू गिव एन आइडिया। अभी ये लिखना नहीं है, कब शेड्यूल लिखना है वो मैं बता दूंगा। टोटल यूटिलिटी we call it as T. Total utility we call it as T. Total utility we call it as T. शॉर्ट फॉर्म में तो देखो, जब मैंने कुछ खाया ही नहीं तो माधव कुछ मजा आया, अब मैं और माधव बात कर रहे हैं तो जीरो। मैंने पहला गोलगप्पा खाया, लेट से मुझे 10 मजे आए, उस 10 मजे को हम क्या कह देते हैं? यूटिल्स। उस 10 मजे को हम क्या कह देते हैं बच्चों? यूटिल्स। अब जब मैं दूसरा गोलगप्पा खाऊंगा, देखो हम आपस में बात कर रहे हैं रियल टाइम प्रैक्टिकल लाइफ, बट यहाँ नहीं लिख सकता क्योंकि किसी किताब में नहीं। टेक्निकली जब दूसरा गोलगप्पा खाओगे आपको 10 मजे आएंगे या 10 से भी ज्यादा? ज्यादा। बट हम कहते हैं इवेंचुअली, फाइनली क्या होता है? योर सेटिस्फैक्शन कीप्स ऑन। तो उसी चीज को बस ध्यान में रखते हुए बोलो इवेंचुअली को, कि अब जब दूसरा गोलगप्पा खाओगे आपको मजे 10 आएंगे, 10 से कम आएंगे, लेट्स से 9। तो पहले से कितने आए थे? 10। दूसरे से कितने आए? तो टोटल कितना हो गया? यानी 2 गोलगप्पे खा के आपको टोटल मजा कितना आया? 2 गोलगप्पे खा के आपको टोटल मजा कितना आया? ऐसे तीसरा खाऊंगा तो नेचुरली 9 से भी कम होगा, लेट्स से 8, 27। सो ये जो मैंने नंबर्स लिखे मैं रटवा दूंगा अभी नहीं, क्योंकि शेड्यूल भी कई बार पेपर में मेरे को आधा बनाना होता है, तो मेरे को बड़ी सही सही ट्रिक्स है इनको सिखाने की, जैसे मैंने याद किए थे वैसे आपको बताऊंगा। बट शेड्यूल में अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे पार्ट क्या बताने की कोशिश की कि एक गोलगप्पा खाया तो कितने मजे आए? 10। 2 खाया, 2 मतलब टोटल 2, सेकंड नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 एंड सेकंड। व्हेन आई से 2 आई मीन all the quantity, when I say second I mean the second one. So I believe everybody understand Rakshit, 2 and second में फर्क होगा, ये अभी आगे दोबारा यूज करूंगा, बताऊंगा। नित्य यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes sir. नित्य? Yes sir. Okay, so what is total utility? सारी डेफिनेशन पुरानी है, आपने यूटिलिटी की डेफिनेशन मेरे साथ अभी क्या बोली थी मामा? इट इज द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। इट इज द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। अब ये कौन सी डेफिनेशन करने जा रहे हैं हम? टोटल यूटिलिटी। तो कहने से इट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। यानी 1 यूनिट खाई तो कितना मजा आया, 2 यूनिट, सेकंड नहीं, 2 यूनिट खाई तो कितना मजा आया, 3 यूनिट खाई तो कितना मजा आया। सो कैन आई से यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी डेफिनेशन इज सेम, बस वर्ड यूटिलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन उठा के लिखूंगा और उसमें वर्ड आगे क्या लगा दूंगा? वहां लिखा था सेटिस्फैक्शन है, लिखूंगा इट इज द, लिखते हैं बेटा, सो इट इज द टोटल सेटिस्फैक्शन, it is the total satisfaction derived from the consumption of a given quantity of a commodity. It is the total satisfaction derived from the consumption of a given quantity of commodity. It is the total satisfaction derived from the consumption of a given quantity of commodity. Given का मतलब यहाँ के 1 खाई तो कितना मजा आया, 2 खाई तो कितना मजा आया, 3 खाई तो कितना मजा आया। मेरी और प्रणय 2 की बात, यूनिट्स 0, 1, 2, अभी कर दूंगा पीछे बचा, ये रखो। It is the total satisfaction derived from the consumption of a given quantity of commodity. किसी का मिस हो जाए तो यार मेरे से पूछ लिया करो, मैं वापस पीछे कर दूंगा, इतना बुरा नहीं है यार।
इट्स नॉट कि मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मुझे याद है, इट्स दैट अभी आपको सिखाऊंगा आपको भी याद हो जाए। बट पहले अब मैं बात करता हूँ ट्रेनेट 2 के साथ। जब आपने 0 यूनिट खाई थी तब तो कुछ मजा ही नहीं आया, जब आपने पहली यूनिट खाई तो कितना मजा आया, 10। तो यानी 0 से जब 1 यूनिट पे आए तो कितना एडिशन हुआ, 10। यूटिलिटी का एडिशन बताना। जब आप 0 यूनिट से 1 यूनिट पे गए तो आपका एडिशन कितना हुआ, 10। नित्य अब आपकी बारी, जब आप 1 से 2 पे गई तो कितना एडिशन हुआ, 8. थैंक यू ना। उसके बाद कितना एडिशन हुआ, 10 10 10। सिंपल है यार। बचपन में बच्चा जब पहले पहले पढ़ने जाता है उसको साला गिनती कहाँ तक सिखाते हैं, 1 to 10, 10 से शुरू किया, 10 से शुरू किया। और इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है सबसे पहला, और मैंने 2 से ही डिक्रीज करता हूँ क्योंकि आपको पता है सेटिस्फैक्शन फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट गोज ऑन, एग्री किया था हमने, क्योंकि जो पहली पे मजा आया था दूसरी पे थोड़ी आएगा। डन, लॉक कर दो, पक्की बात, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं बच्चों, ये जो आप कह रहे हो +1 यहाँ प्लस कितना हुआ 10 और यहाँ प्लस कितना हुआ, आई एम गोइंग टू राइट द वर्ड MU called marginal utility. Now what is marginal utility, सामने देखते रहना बच्चों। आपने पहले कितनी निकाली 10, फिर कितनी निकाली 8, और ये 10 कहां से आया, जब 0 से 10 हुआ, और 8 कहां से आया, जब 10 से, यानी जब टोटल यूटिलिटी में एडिशन होता है उस एडिशन को क्या कहते हैं, थैंक यू वेरी मच। अगर मैं लेमैन सेंस में बात करूं, जो टोटल यूटिलिटी में एडिशन हो रहा है उस एडिशनल वैल्यू को क्या कहते हैं, यानी मार्जिनल वर्ड स्टैंड्स फॉर एडिशनल। मार्जिनल वर्ड इन इकोनॉमिक्स स्टैंड्स फॉर, तो यानी मैं पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा दूं, जब जब मैं वर्ड मार्जिनल यूज करूंगा दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट एडिशनल थिंग, दैट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट एडिशनल थिंग। सो फार सो गुड, लॉक कर दूं। नाउ कैन आई राइट, यहीं पे लिखते हैं बच्चों, ओके यहाँ पे नहीं, पहले मेरे को TU पे वापस जाना है। Just 2 बच्चों, 10 + 8, 10 + 8, 10 + 8 18, देखो 18 लिखा है TU में। 10 + 8 + 6, मैथ सिखा रहा हूं, और मैथ्स में और स्टैट्स में एक वर्ड होता है सिग्मा, सिग्मा मीन समीशन। सो कैन आई से व्हेन यू ऐड मार्जिनल यूटिलिटी व्हाट यू गेट, थैंक यू वेरी मच, व्हेन यू ऐड मार्जिनल यूटिलिटी व्हाट यू गेट, सो कैन आई राइट, जब मैं टोटल यूटिलिटी की आपके साथ डेफिनेशन लिख रहा हूं, सो हियर कैन आई राइट summation of marginal utility is called, proof किया मैथमेटिक्स, summation of marginal utility is called total utility. I repeat, summation of marginal utility is called total utility. ये रहे समझ मेरी बात। आप इसको ऐसे ही लिख लेना बच्चों, मैथमेटिकल फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में, दैट summation MU equals TU. Now next definition पे आते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। Now before I write definition, सामने मेरा स्केड्यूल देखते रहे, स्केड्यूल रटने का तरीका बता रहा हूं। मैंने सिर्फ क्या याद किया, 10, MU 10 लिखा और उसको कितने से डिक्रीज करता गया घर, 2 से। 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, मतलब 2 से डिक्रीज करता गया। और कब तक, जब तक नेगेटिव नहीं आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या है, आरब, पूरा तो नहीं मानेगा, आरब जैसे लोग, पेट भर गया है, शादी पे जाते हैं ना, सौगन डाला 500 रुपये, खाई रहेंगे, घर आके डब्बा पकड़ के बैठे या वॉमिटिंग करते रहे, मतलब पॉजिटिव यूटिलिटी या नेगेटिव यूटिलिटी, तभी करके तो MU क्या है, एडिशनल यूटिलिटी, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी, तो आपको 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं टाइम्स, कैन MU बी जीरो, कब, वो मैं सिखाऊंगा, बट शेड्यूल देख के आप बताओ, कैन MU बी जीरो, कैन MU बी नेगेटिव,
ये बात समझ आती है? ओके, नाउ बिफोर आई गो फर्दर, मार्जिनल यूटिलिटी क्या, इधर देखते रहना बच्चों सामने, मैं साथ साथ फोकस कर रहा हूँ, एक मिनट दे दो, मैं वर्ड्स फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, जिसकी हेल्प से मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। Somebody said sir. So I don't understand how MU can be negative. MU can be negative, मैं तो रियल लाइफ एग्जांपल ले लिया। आपने गोलगप्पे खाए, एक प्लेट थी 5 गोलगप्पे, आपकी हैसियत मतलब पेट की हैसियत 3 खाने की है, बट आप बनिया, सॉरी यार, बनिया इन द सेंस मैं तो पूरे दिए 2 गोलगप्पे। आजकल तो खैर जमाना हो गया पैक करा लेते, पुराने जमाने में पैक नहीं करके देते थे। आजकल ये होता है ना, खाना बच जाता है, आप कहते पैक कर दे, यू गेट इट पैक्ड एंड ब्रिंग इट होम। पुराने जमाने में नहीं होता था, हमारी किताबें वहीं चल रही, तो वो 2 वेस्ट जाएंगे, आप खुद ही ठूस लेती थी, और घर आके तबीयत, तो वो उस तबीयत खराब को मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन या नेगेटिव सेटिस्फैक्शन? तो दैट्स व्हाई कैन आई से यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी, एंड हेंस एमयू कैन बी, और मैं तो प्रूव भी किया मैथमेटिकली एमयू, और उसका रीजन मैंने आपको समझाने की कोशिश की, दैट एमयू कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी, यहां देखते रहना बच्चों वर्ड्स, 10 1 8 1, पहले सुन लेना फिर लिखेंगे। 10 कैसे आया, व्हेन यू एडेड 10 into 0 in the total utility, so can I say marginal, अभी लिखना मत, सिर्फ सुनना और आप सिर्फ वो देखना, it is an addition to total utility, 0 में 10 ऐड हुआ, फिर 10 में 8 ऐड हुआ, it is an addition to total utility, कब, when we consume 1 extra unit of a commodity, when we consume 10 कब ऐड हुआ, जब यूनिट्स में एडिशनल 1 आया, 10 के बाद 18 कब आया, जब यूनिट में फिर से एडिशनल 1 आया, 10 के बाद 18 प्लस 8 कब हुआ, जब एडिशनल एक और यूनिट खाई। इट मींस, सामने देख सकते, the total utility of 2 units is 18 and the marginal utility of second unit is, thank you, that's the difference I was saying, कि 2 utility 2 units का पूछ रहा हूं या सेकंड का। अगर मैं कहता हूं 2 यूनिट्स, तो आई एम आस्किंग टोटल यूटिलिटी। इफ आई से सेकंड यूनिट, थैंक यू, पेपर में ये चीज ध्यान रखनी है, मतलब whether the teacher is asking 2 or second, so second, third and so on, उसमें टोटल यूटिलिटी में एडिशन हो रहा है। सो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज एडिशन टू टोटल यूटिलिटी, कब, व्हेन वी कंज्यूम 1 एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। नित्या समझ आ रहा है? Yes, sir. अच्छा लगता है जब आप लोग डाउट पूछते हो। ऑनलाइन का बस एक फायदा है, वो फटाफट फट जाता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, नहीं तो वो बोर्ड पे डस्टर पे घिसते रहो, फिर दोबारा लिखो, हाथ काले पीले दिखे। ओके, मैंने वापस आ गया सिमरन के लिए। सिमरन, मैंने फर्स्ट यूनिट खाई तो कितना मजा आया, मैंने सेकंड यूनिट खाई तो कितना मजा आया, 1। मैंने सेकंड बोला, 2 थोड़ी बोला। देखो फर्स्ट में आप 10, इसको सर्कल करो माधव या उसको सर्कल करो, बात एक ही है। तो मैथमेटिकली कहना से, व्हेन यू कंज्यूम द फर्स्ट यूनिट, MU एंड TU बोथ आर, यानी अगर MU 7 है तो TU भी, थैंक यू वेरी मच, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा, लिखवाऊंगा अभी पॉइंट टू रिमेंबर। बट फर्स्ट यूनिट पे पुत्र फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उससे पहले तो 0 था। तो जब मैंने पहली यूनिट खाई तो 10 यूनिट्स यूटिलिटी का मजा है, यूटिल्स जिसे आप कह देते हो। जब मैंने 2 यूनिट्स खाई तो मेरी टोटल सेटिस्फैक्शन 18 आएगी ना, 2 जब खाई तो टोटल बढ़ जाएगी ना। पहली यूनिट से कितना आया, सेकंड यूनिट से कितना आया, सेकंड यूनिट, सेकंड। मैंने कहा, मैंने, चलो मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, आपने फर्स्ट गोलगप्पा खाया, आपने कहा मुझे 10 यूटिल्स का मजा आया, फिर आपने दूसरा गोलगप्पा आपकी प्लेट में आया, ये दूसरा मतलब दूसरा गोलगप्पा, ये पहला गोलगप्पा, तो दूसरा गोलगप्पा जब आपकी उस बॉल में आया तो बताओ आपको मजा कितना है, 10 या 10 से कम, क्योंकि सेटिस्फैक्शन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग।
जो हमने लॉजिकली सीखा। लेट्स से 8, अब आप कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर चुकी हो? नहीं, यूटिलिटी नहीं पूछ रहा, यूनिट्स कितनी कंज्यूम कर चुकी हो? 2। आपने सेकंड तो नहीं बोला, सेकंड यूनिट से कितना मजा आया था? 8। और 2 यूनिट से कितना आया? थैंक यू। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 2 एंड सेकंड। तो जब आप कहते हो 2, यू आर टॉकिंग अबाउट द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम बोथ द यूनिट्स यू हैव कंज्यूम्ड टिल नाउ। एंड व्हेन यू से सेकंड यूनिट, यानी एज पर दिस एग्जांपल, जो मैं आगे डेफिनेशन आईसी लिखवाना चाहता हूं, बिटवीन, जब मैं कहता हूं मैंने 2 यूनिट्स कंज्यूम की, तो 18, सेकंड से कितना आया? 8। और वो सेकंड यूनिट क्या थी? द लास्ट यूनिट कंज्यूम। माइंड माय वर्ड्स, सेकंड यूनिट क्या थी? द बिटवीन 1 एंड 2, सेकंड इज द लास्ट यूनिट कंज्यूम। दैट्स व्हाई मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन पता है और क्या लिखवाते हैं स्कूल टीचर्स? बुक्स में भी लिखी है। इन अदर वर्ड्स, इट इज द सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट यूनिट कंज्यूम। It is the satisfaction derived from the last unit consumed. So can I write? In other words, सिमरन मेरी बात क्लियर है? पक्का? लॉक कर दूं? It is the satisfaction derived from last unit consumed. It is the satisfaction derived from last unit consumed. It is the satisfaction derived from last unit consumed. समझ आता है यहाँ तक बच्चों? अब मेरी और गर्व की बात। गर्व जैसे हमने वहां पे लिखा था, सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, अभी लिखा था। ऐसे बच्चों यहाँ पे ना फॉर्मूलाज बन जाते हैं। मेरे को समझ नहीं आता क्यों इसको फॉर्मूला बच्चों को डराने के लिए बनाते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के बड़े सारे फॉर्मूलाज बने हुए, मैथ्स है पुत्र, और कुछ नहीं, सिंपल मैथ्स। गर्व के साथ बात कर रहा हूँ, आपके साथ भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैथ्स से डर लगता है। मैथ्स डरने की चीज ही नहीं है, डराने की चीज है। नाउ वन बाय वन, आप बताओ, आपने 10 में कितना एडिशन किया? 8। एडिशनल कितना? 8। ये एडिशन किस में हुआ? टोटल यूटिलिटी में। या डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज, या डेल्टा को कुछ टीचर ऐसे भी लिख देंगे बच्चों, डेल्टा जीई, मतलब चेंज इन, कितना चेंज हुआ टोटल यूटिलिटी में? 8। 10 से जब 18 पे आए, टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ? 8। और यूनिट्स में जब आप 10 से 18 पे आए, यूनिट्स में आप 1 से 2 पे आए, तो चेंज किस में हुआ? ये यूनिट्स में, जिसको टीचर क्यू भी बोल देती है, क्यू भी बोल देती है, कॉल्ड क्वांटिटी। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना? चेंज इन यूनिट कितना? तो आंसर तो अभी भी कितना है? तो फॉर्मूला से अगर निकालूं तब भी तो सेकंड यूनिट का यश कितना आ रहा है? 8 ही तो आ रहा है। बट कहने को फॉर्मूला लिखवा रखा है हमारी टीचर ने, चेंज। और मैं बताऊंगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूला का, इसको इंपॉर्टेंट स्टार बना दिया। बच्चे गलती करके आते हैं पेपर में भी, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी। मार्जिनल यूटिलिटी का मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ सिंबॉलिकली, MU बहुत सारे लिखवाऊंगा टू बिगिन विद, ये गंदे वाला। चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स कॉल्ड क्वांटिटी। लिख लो पुत्र पहले, change in total utility divided by change in units called quantity. Change in writing के लिए बताओ मैंने क्या लिखा है? change in unit bracket unit, unit मतलब 1 2 3, तो 1 से 2 यूनिट्स पे आए तो कितना चेंज आया? जब आप 1 यूनिट से सेकंड यूनिट पे आए तो कितना चेंज आया? तो वही लिख रहे हैं, चेंज इन। और टॉप में क्या है? यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ? टोटल यूटिलिटी में। जब आप 10 से 18 पे आए तो कितना चेंज हुआ? 8। और चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन। क्लियर है मेरी बात? ऑलराइट, मैं अब नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे पूछूंगा वामा से। ये था फर्स्ट फॉर्मूला दोस्त। सेकंड फॉर्मूला फॉर मार्जिनल यूटिलिटी, MU इक्वल, पूछूंगा क्या बताऊंगा वैसे, ऐसे ना किताबों में लिखा होता टीचर कहती बेटा लिख लो, तो मैं कहता हूँ माधव इसमें
क्या इतनी बड़ी बात है? TUN minus TUN minus 1. I repeat, TUN minus TUN minus 1, where n stands for number of units, where n stands for number of. अब मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, प्लीज। लिखा 2 जाता है, बट प्रलय नंबर 1, इसको 2 बोलूंगा या सेकंड बोलूंगा? सेकंड, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी है तो वर्ड सेकंड यूज होगा, टोटल यूटिलिटी है तो वर्ड। थैंक यू। इज दिस क्लियर? तो जब मैंने MU2 लिखा, यानी मुझे क्या निकालना है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट। बेसिकली आप क्या करोगे? 18 और 10 का डिफरेंस ही बताना है। 18 और आपको तो देखो, इस फॉर्मूला को छोड़ दो, आप बताओ सेकंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? देख रहे 8, कैसे आया 18 माइनस 10 करके? समझो बच्चों उस बात को, 18 माइनस 10 करके। 18 क्या था? टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट या 2 यूनिट्स, माइनस 10 क्या था? टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट। फर्स्ट बोल दो 1 बोल दो, इसमें तो फर्क। तो कहना है राइट मेरा बेटा, TU of 2 units minus TU of 1 unit, which is 18 minus, निकालना वही 8 है, बस फॉर्मूला क्या बन गया? TUN minus TUN minus 1। ये क्यों लिखवा रहा हूँ यश? आजकल ना ऐसे क्वेश्चन भी आना शुरू हो गया बेटा, ऑड वन आउट, मतलब वो आपको 4 फॉर्मूलाज देंगे यार, उसमें से 3 तो करेक्ट फॉर्मूलाज होंगे और 1 इनकरेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए MU के कौन कौन से फॉर्मूलाज है। तो 1 formula for MU is TUN minus TUN minus 1, and the first formula जो मैंने लिखा था जो important है, that is change in total utility divided by change in units, called quantity। units बोल दो, quantity बोल दो बच्चों, जो अच्छा। so these are the 2 formulas जो भी अच्छा। बोर्ड एग्जाम बता रहा हूँ, अब तो ये माइक्रो हमारा 11th में आ गया, पहले 12th में होता था पुत्र। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ना मैं अपने पास यहाँ वो एक भानुमति का पिटारा रखता हूँ, एक बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स टाइप, तो सबके फोन वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। और मैं एक नंबर दे दूंगा राहुल भैया की, जैसे पेरेंट्स कई बार कॉल करें इमरजेंसी में, तो दे विल कन्वे द मैसेज टू हिम एंड ही विल कन्वे इट टू अस, जो अभी आएंगे। ओके, तो 2 फॉर्मूलाज हमने लिख दिए, एक चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय चेंज इन यूनिट्स और एक TUN minus 1। सो फार सो। वापस मैं एक ही चीज पूछ रहा हूँ, शेड्यूल देखते हो, शेड्यूल रटने की जरूरत है नहीं। MU का फर्स्ट यूनिट रट्टा मार दिया 10, और उसके बाद कितने से डिक्रीज करते जाओ? 2 से। और कब तक? जब तक -2 ना आ जाए। शुरू किया 2 से, चले गए -2 पे। 2 is a positive integer and -2 is a, and 0 is it a positive integer? Is it a negative integer? So it is neither positive nor negative, but it is an integer। सर मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो बीच में? ऐसे ही मन करके बोल। ओके, सो फार सो लॉक कर दूं मतलब? सॉरी, कौन सा बॉक्स मटेरियल वाला? हाँ वही वापस बताता हूँ। मुझे मैंने कहा MU मुझे किसका निकालना है? सेकंड यूनिट का। MU मुझे किसका निकालना है? सेकंड यूनिट का। आप मुझे बताओ सेकंड यूनिट का MU आपके शेड्यूल में कितना है? सेकंड यूनिट देखो प्लीज, जब मैं इस 2 को देख रहा हूँ, इसका मतलब 2 है व्हेन यू आर लुकिंग एट टोटल यूटिलिटी। इसी 2 का मतलब सेकंड है व्हेन यू आर लुकिंग एट, ये तो डिफरेंस बता रहा हूँ। आप बताओ 2 के सामने 18 भी लिखा है और 8 भी लिखा है, बट 18 किसके नीचे लिखा है? TU के नीचे, मतलब 2 यूनिट्स। और 8 किसके नीचे लिखा है? MU मतलब एडिशनल, यानी सेकंड यूनिट। तो सेम टू 2 कहलाएगा इफ यू लुक एट TU, एंड सेम टू सेकंड कहलाएगा इफ यू लुक एट MU। टू जब हम 18 बोलेंगे मतलब हम बोल रहे हैं टोटल यूटिलिटी। सेकंड जब हम बोलेंगे, सेकंड वर्ड जब हम बोलेंगे तो हम कौन से कॉलम में देखेंगे? क्लियर है मतलब मेरी बात? सो 2 एंड सेकंड का डिफरेंस। सिमिलरली 3 एंड थर्ड, 4 एंड 4, 5 एंड 5th। आई थिंक इट इज क्लियर। पक्की बात बच्चों? क्लियर है मतलब मेरी बात?
उसी बेसिस पे तो फॉर्मूला बना दिया कि अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी चाहिए सेकंड यूनिट का, मुझे पता है मेरा आंसर 8 है। सेकंड यूनिट का चाहिए तो मुझे पता है मेरा आंसर क्या है 8। मैं उस फॉर्मूला की डेरिवेशन बता रहा हूँ। वो 8 कैसे आया, 18 और 10 का डिफरेंस। 18 क्या था, टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट्स, और 10 क्या था, टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट। तो TUN माइनस TUN माइनस 1 मेरा फॉर्मूला बन गया। तो n मतलब 2 एंड n माइनस 1 मीन्स 1। क्लियर है मतलब मेरी बात? लॉक कर दो, कर दिया। नाउ वो हमने वहां देख लिया फॉर्मूला के लिए। अब एक क्वेश्चन लिखो। हाँ MU2 नहीं बच्चों, मैंने कहा 2 लिख रहा हूं बट उसको बोलूंगा क्या? MU के साथ अगर 2 लिखा है उसे 2 बोलूंगा या सेकंड बोलूंगा? दैट इज व्हाट हैपेंस, क्योंकि MU हमेशा एडिशनल यूनिट के लिए। तो यहाँ पे 2 का मतलब क्या होगा, 2 या सेकंड? जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी के साथ, मैं वापस बोलता हूँ सिंपल, MU2 TU2 लिखा तो दोनों में ही 2 है, बट TU के साथ जब 2 लिखा है उसका मतलब 2 है, बट MU के साथ 2 लिखा है उसका मतलब क्लियर मतलब मेरी बात? तो MU2 नहीं है, वो MU सेकंड, वो TU2 ही है। क्लियर है बच्चों मेरी बात? These are the terms, धीरे धीरे कई बार टाइम लगता है बट कोई बात नहीं, बट ये बात क्लियर है आपको सिंपल? अब देखते हैं किसको कितना समझ आया। 1 चॉकलेट क्वेश्चन, हाँ सबको नहीं दे सकता, इतनी है नहीं पेट में, बट ठीक किया तो दे दूंगा। और हाँ एक चीज आज बताना भूल गया था, मुझे पता आप इतने अच्छे बच्चे नहीं हो सारे, बट गलती से कोई बच्चा अपने बर्थडे वाले दिन, मान लो वेडनेसडे सैटरडे और आपका बर्थडे भी वेडनेसडे या सैटरडे में आ रहा है, जैसे मेरा वेडनेसडे को आ रहा है बट मैं छुट्टी नहीं लेता, आप उस दिन क्लास अटेंड करते हो, आपको मैं बड़ी वाली चॉकलेट हैप्पी बर्थडे करता हूँ। सर चॉकलेट तो हम बहुत खा लेंगे, but yes, this is my dastur. If you attend the class on that day, don't miss that class. I give a chocolate. Question लिखते हैं बच्चों। Madhav consume 10 units and derive satisfaction equals to 40 units, and by consuming 15 units, he derived satisfaction. फास्टेस्ट सिंगर है, नाम मैंने माधव का लिखा है बट सॉल्व सबको करना है। फास्टेस्ट सिंगर जिसने हाथ खड़ा कर दिया, पहले मैं उसका आंसर चेक करता हूँ। माधव कंज्यूम 10 यूनिट्स एंड डिराइव्ड सेटिस्फैक्शन इक्वल टू 40 यूटिल्स, एंड by consuming 15 units he derived satisfaction। बच्चों यूनिट्स को कंज्यूम करूंगा और सेटिस्फैक्शन यूटिल्स में दूंगा। गोलगप्पा खाऊंगा, गोलगप्पा मतलब यूनिट, मजा आया मतलब यूनिट। So satisfaction equals to 40 utils, and by consuming 15 units he derived satisfaction equal to 50 utils. Find marginal utility. Find marginal utility। आपका समय समय तो कुछ है नहीं, फास्टेस्ट फिंगर है, वैसे 1 मिनट से ऊपर लगना नहीं चाहिए, 1 मिनट में बहुत ज्यादा है। एक लेफ्ट लिखता है एक राइट लिखता है। ईशानी कपूर को जानते हो आप लोग? हेड गर्ल है शायद, या वाइज हेड गर्ल है, वो इस क्षेत्र में। शी इज विद मी फॉर 12 साल। करो करो फटाफट करो यार, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, जो रिकॉर्डिंग देखेगा देखे। आयशी ने कैसे किया? आयशी इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ओके, आयशी ने क्या सोच के वो फंडा लगाया, मैं बताता हूँ बच्चों। मैंने बचपन से मैथ्स कैसे सीखा, होता साला मैथ्स में फॉर्मूलाज ही है। आई जस्ट नीड टू, क्या कहते हैं ना, शार्क टैंक सुना है?
आई डोंट कनेक्ट, आई एम आउट, बोलते हैं ना वो, आई डोंट कनेक्ट, आई एम आउट. आई विल ऑलवेज कनेक्ट एंड आई एम इन, बिकॉज आई वांट टू बी इन द गेम. आउट द गेम मेरे को जाना पसंद ही नहीं ना. मार्जिनल यूटिलिटी पूछ रहा है मेरे दिमाग में सबसे, मैं आपको अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को दिक्कत कम आई मेरी लाइफ में. मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज एन एडिशन टू दी टोटल यूटिलिटी. ओके, मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्मूला क्या थे? दो फॉर्मूला थे. आई हैव टू सी व्हिच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल. एक फॉर्मूला था TUN माइनस TUN माइनस 1. मुझे मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी होती है, डेफिनेशन कहती थी लास्ट यूनिट कंज्यूम, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन फॉर एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम. तो मार्जिनल यूटिलिटी फॉर एवरी एडिशनल यूनिट के लिए होता है. अगर आप आंसर मुझे दे रहे हो, देखना बेटा, यूनिट्स 10 15 TU 40 50, जिसने आंसर ये 10 लिखा, आपने ऐसे ही लिखा था ना सिमरन, गलत नहीं लिखा था उत्तर. ये मैंने गलत क्यों मारा? क्योंकि ये तो 5 यूनिट्स का है, मुझे तो सिर्फ 1 यूनिट का चाहिए था. इट मींस आई कैन नॉट यूज TU वाला फॉर्मूला. तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जो आपने यूज किया? दैट एज वन ऑफ द फॉर्मूला सेज चेंज इन अपॉन चेंज इन यूनिट्स. सो वी यूज दिस फॉर्मूला 50 minus 40 upon 15 minus 10, so 10 upon 5 which is 2. आपने मुझे फॉर्मूला देख के लगा दो. और मैं हमेशा ये बोलता हूँ, इनिशियली फॉर्मूला रटना नहीं है. आज 19 साल हो गए, क्या मेरे को फॉर्मूला लिखने की जरूरत थी? मैंने फिर भी लिखा. आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस द सेम वे. व्हेनेवर यू सॉल्व इट, राइट द फॉर्मूला. चाहे पीछे से देख के लिखो, चाहे पीछे से देख के लिखो. वो हिंदी पिक्चर का मेरे को एक गाना हमेशा याद रहता है, हसीना मान जाएगी. था दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी, और मेरी हसीना मेरे फॉर्मूला देख के कनेक्ट करके लगाना है, अपने आप ठीक होता रहेगा. अभी समझ आ गया बच्चों? सो वी हैव टू कनेक्ट विद द करेक्ट फॉर्मूला हियर. वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला में डायरेक्टली अप्लाई, या अपना माइंड एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी 10, मेरा आंसर 10. बेटा वो 10 तो कब आ रहा है? जब 5 यूनिट का एडिशन हुआ. मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन इज फॉर एवरी एडिशनल यूनिट, तो हेंस आई एंड अप यूजिंग द फर्स्ट. ओके, चलते हैं आगे बच्चों. अब मैं फटाफट से यहाँ पे सिमरन से वो शेड्यूल जो बनवाया था, रटना नहीं है, क्योंकि कई बार पेपर में ना क्वेश्चन आएगा, डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी गिव शेड्यूल, डिफाइन टोटल यूटिलिटी गिव शेड्यूल एंड सो ऑन. तो आपको शेड्यूल रट के तो जाना नहीं है, रटना है बट रट के नहीं जाना. जो मैंने आपको भी सिखाने की कोशिश की, यूनिट्स कितने से स्टार्ट की थी. आज मैं डायग्राम नहीं बना रहा था, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जिसे आप कह रहे थे मैथ्स में, जैसे वो हमें यहाँ पे डायग्राम बनाना था, बट स्मूथ हैंड कर्व. हमें एग्जैक्ट वैल्यूज प्लॉट करके नहीं, स्मूथ हैंड कर्व की फॉर्म में करना होता है. 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दिवाली पे हम क्या खेलते हैं लकी 7, तो मैंने 7 तक गिनती लिखी. अब मुझे TU लिखना है, और आपको पता है मैं TU से पहले क्या लिखना पसंद करता हूँ? MU. मैंने ऐसे तो रटवाया आपको, आप वो वैल्यूज को मत रटो, आप सिर्फ सिंपल सी बात रटो. मैंने फर्स्ट यूनिट में MU कितना लिखा था सिंपल? फर्स्ट यूनिट पे 0 पे 0 था. और देखो यहाँ पे इस चीज के माध्यम नंबर कट जाते हैं जब आप पेपर में करते हो. यहाँ मैंने डैश मारा है, 0 नहीं लिखा. यहाँ पे मैं 0 लिख रहा हूँ, इस पे 0 नहीं लिख रहा. छोटी छोटी बात है जिसपे आधा आधा नंबर जाता है. सर टोटल यूटिलिटी पे 0 क्या लिखा? क्योंकि सेटिस्फैक्शन थी. सर मार्जिनल पे 0 क्यों लिखा? कुछ खाया ही नहीं. मार्जिनल का कॉन्सेप्ट कब अराइज होगा? व्हेन वी कंज्यूम. अभी तो हम 0 पे बैठे हैं, इसलिए नॉट डिफाइंड वर्ड नहीं होता है, हम क्या डाल देते हैं? डैश. मतलब इसको हम ना ही कैलकुलेट कर सकते हैं, ना ही मेजर कर सकते हैं, ये एप्लीकेबल ही नहीं है बात. नेक्स्ट से स्टार्ट हुआ, मैंने पहला 10 लिखा सिमरन, उसके बाद मैंने बार बार कितना कम किया था. इसके बाद शेड्यूल रटवा रहा था, रट गया था ना, समझ गया था ना मैंने कैसे किया था. बस सब 2 कम करता जाऊंगा, पॉजिटिव इंटीजर से 2 कम करता जाऊंगा, जब तक मेरा फाइनल आंसर नहीं क्या आ जाएगा? -2. सिंपल. 8 6 4 2 0 -2 आ रहा. फिर हमने एक फॉर्मूला लिखा था मेरा बेटा, समीशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज. हाँ देख
तो बताओ यहाँ पे टीयू कितना लिखूं 10, तो कहने से पॉइंट टू रिमेंबर प्यार नंबर 1 at first unit mu and tu are always same. उसके बाद यहाँ पे कितना लिखूं आ रहा, क्योंकि सम टोटल ऑफ क्वांटम यूटिलिटीज, इसको बस ऐड करता जा रहा। अब एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा। टू बिगिन विद गर्ल, ये 1 मार्कर क्वेश्चन लिखो बेटा। क्या यार तुमने मेरा नुकसान करा दिया पूरे 10 रुपए का। कैन MU be 0? मेरा ये क्वेश्चन मैंने पूछा घर से। देखो अपने अपने मन में इस शेड्यूल को देखते रहो और उसको सोच के आंसर कर देना। कैन MU be 0? कब आप इसको देखते हो, क्योंकि मैं डेफिनेशन सिखा चुका हूँ। अब आपने बस उस डेफिनेशन को और इस शेड्यूल को कंपेयर करके मुझे आंसर देना है। मुझे रटवाना नहीं है, मुझे माइक्रो समझना है। 12th में आओगे, इंडियन इको का चैप्टर रटता है, कुछ नहीं कर सकता। वहां मुझे रटवाना है, बोल बोल के। मैक्रो समझाना है, स्टैट्स प्रैक्टिस करवाना है। लाइक हमारे पास यहाँ पर जो है माइक्रो भी है और स्टैट्स भी है, वो हमें प्रैक्टिस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग है इसमें। बहुत रेयर चैप्टर है जो माइक्रो में रटता है। अगर लॉजिकली समझ लोगे 12th के बाद आपको कॉलेज में भी ये जो आज माइक्रो पढ़ रहे हो आप 11th में, दिस इज गोना बी यूज्ड। एंड जो बच्चे CUET के बारे में सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर से, तो एंट्रेंस है क्या करना पढ़ के, CUET शायद विड्रॉ हो रहा है। सुनने में आया किसी को? दिस इज ओनली फॉर दिस ईयर, मुझे सुनने में आया। आई विल कंफर्म इट। चलते हैं आगे, ओनली फॉर दिस ईयर, नॉट फॉर नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, बाकी पता नहीं। फिलहाल चलते हैं आगे। कैन MU be 0? गर्ग आपने बोल दिया यस, बट व्हेन? बिकॉज यस और नो लिखने के इकोनॉमिक्स में नंबर, यू हैव टू सपोर्ट इट विद अ जस्टिफिकेशन कॉल्ड द रीजन। सो कैन MU be 0? इफ यस, व्हेन? सिमरन यार तो आज बिल्कुल राज के सिमरन नहीं बन रही है बेटा। वहां डैश लिखा है, यहाँ 0 लिखना है। मैं पूछ रहा हूँ कैन MU be 0 कहीं पे भी, बस सोचना है कहाँ। हाँ, पर कब? यहाँ। और ये कब आया होगा, कैसे आया होगा, तो देख के थोड़ा इंग्लिश में आंसर समझ रहे हो। फिर मैं क्या पूछ रहा हूँ, आई थिंक यू गाइस आर एबल टू कनेक्ट, एटलीस्ट फ्यू ऑफ यू, कि आपको सिर्फ इंग्लिश में कनेक्ट करना है जो मैं कह रहा हूँ इस टेबल के साथ। MU 0 दिख रहा है, मतलब MU 0 है, बट कब है? यस गर्ग। यस नित्या। Yes, it can be 0. कैन MU be 0? Yes, it can. व्हेन? When TU doesn't change. मैं समझ गया, ये इंग्लिश में बोल रही है, ठीक है। रक्षक, ये आप मैथ्स में आंसर कर रहे हो, ठीक है। गलत नहीं है मित्र, गलत नहीं है। मारो। So when total units are consumed, व्हेन? so the total unit is consumed. पागल है क्या? टोटल यूनिट तो 7 कंज्यूम हुई थी। कुछ भी बोलता है यार। देखो जिन्होंने सही बोला, इकोनॉमिकली नहीं था बट वैसे सही था, मैंने इसलिए उनको ठीक बोले, तो गलत बात कर रहे हैं। यस आयुष। सॉरी कम अगेन। Sir, आपके एग्जांपल से रियल लाइफ में like when the consumption of the extra unit is not causing you satisfaction but is not causing you harm. आपको मैं लॉयर बनाऊंगा, बात अच्छी कर लेते हैं, मतलब अच्छा इलैबोरेशन। वो तो MU का फॉर्मूला है मेरी लल्ली। नाउ कैन आई से, सामने देखते हैं, मैं माधव से बात करूंगा बिकॉज़ माधव वाज नॉट एबल टू कनेक्ट। यार 0 कब आया? जब TU 30 था। जब TU 30 था, वो एक पिक्चर थी, पता नहीं कौन सी, आई एम द बेस्ट। TU की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? प्लीज देखते रहना सामने। TU की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 5th यूनिट पे भी है,
इसका मतलब जब टीयू मैक्सिमम पहुंच के कांस्टेंट हो गया, अगर अब मैं उसको मैथ्स टर्म में बोलूं, व्हेन टीयू रीचेस इट्स पीक कॉल्ड मैक्सिमम, 5th यूनिट पे मैक्सिमम आ गया था, उसके बाद जब मैंने 6 यूनिट खाई कुछ एडिशन नहीं हुआ, इट रिमेन सेम। तभी तो जो आप कह रही हो टीयू n माइनस 1 इज 0, व्हाई? बिकॉज उसको इंग्लिश में लिखना है, मुझे मैथ्स में नहीं। mu can be 0 when tu is maximum and when t, आपको सामने दिख रहा है 30 से 30 जब हुआ तभी तो 0 आया, 35 वाले 30 से 6 वाले के 30 पे आया तभी तो 0 हुआ। It means when tu is maximum and, is this clear Putal? Can we write the answer? Yes, mu can be 0 when tu is maximum and, thank you. Okay, question number 2. Can mu be negative? Guys, आज 5-7 minutes लेट छोड़ूंगा, प्लीज माफ कर देना। Yes, Madhav. करेक्ट आंसर है, बट मुझे इकोनॉमिक्स में आगे आंसर चाहिए। यश, when the TU rate starting decreases. दैट्स द परफेक्ट आंसर। जो दिख रहा है, मैंने पिछला आंसर भी तो ऐसे दिया, व्हेन टीयू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। अब नेगेटिव कब आया? जब वो 30 से 28 हो गया। जब वो 30 से, इट मींस व्हेन टीयू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एमयू बिकम्स, कनेक्ट करो ना बच्चों शेड्यूल से, उससे बाहर कुछ है ही नहीं, रटना ही नहीं है, जो शेड्यूल में दिख रहा है वो लिखना है, बस इकोनॉमिकली लिखना है, इकोनॉमिक्स में। सो टीयू जब डिक्रीज होना शुरू हुआ तब एमयू बिकम्स नेगेटिव। तो आंसर लिख देते हैं, यस, व्हेन टीयू स्टार्ट्स डिक्रीज, व्हेन टीयू स्टार्ट्स डिक्रीज। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्थ के लिए, कैन एमयू बी पॉजिटिव? ये आंसर बड़ा ट्रिकी है। सिंपल है बट थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिखना। कैन एमयू बी पॉजिटिव? हाँ, 10 8 6 4 2 सारे पॉजिटिव है, बट 0 इज नीदर पॉजिटिव, ऐसे ही बोलते हैं, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। So when the TU keeps on increasing. As long as TU is increasing, as long as TU is increasing, MU remains positive. So can we say as long as? We will not say that when TU is increasing. As long as, जब तक है जान, मतलब जब तक वो इंक्रीज होता रहेगा, MU will remain positive. तो लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बोला उत्तर। Yes, as long as TU keeps on increasing, ब्रैकेट में लिख देना बच्चों। अब वो इंक्रीज आयशी इंक्रीजिंग रेट पे भी हो सकता है और डिक्रीज, इंक्रीज होना चाहिए, उसका रेट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उससे मुझे फर्क, क्योंकि अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू ऐड ही हो रही है, तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा। मैथ्स, नथिंग एल्स बच्चों। सो कैन वी राइट, as long as TU keeps on increasing, maybe at increasing rate, maybe at अभी बताऊंगा, ये अभी लिख के छोड़ दो अगर नहीं समझ आया तो।
आज का लास्ट टॉपिक है, नहीं तो वो इससे कनेक्टेड है, रह जाएगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, व्हाट डज MU रिप्रेजेंट्स? What does MU represents? ये टीचर क्वेश्चन नहीं लिखवाती है ना ये आंसर लिखवाती है, बट इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है जो मैं भी पूछूं। What does MU represents? यहाँ पे अगर मैं बात करूं रक्षित के साथ, रक्षित MU क्या दिखा रहा है? TU का चेंज ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। So can I say MU represents the rate of change of वो 10, 8, 6, 4, 2 क्या है? TU का चेंज ही तो रिप्रेजेंट हो रहा है। So can we write as MU represents the rate of change of TU. ये बात समझ आती है? वो जो मेरी MU की वैल्यू थी वो क्या थी? TU के चेंज को ही तो बता रही थी, 10, 8, 6 रेट ऑफ चेंज। और वो 10, 8, 6 का मतलब क्या है? TU is increasing but at a faster rate or slow rate? इस एग्जांपल को देख के पढ़ो। देखो पहले 10 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, तो इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ थैंक यू वेरी मच स्लोअर रेट, डिमिनिशिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, स्लोअर रेट, इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट। सो MU को देख के ही तो पता लगा कि TU किस रेट पे इंक्रीज हो रहा है, फास्टर रेट पे या स्लोअर रेट पे? कैसे पता लगा स्लोअर रेट पे? क्योंकि MU इज आई रिपीट, क्योंकि MU इज। चलो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आयशा आंसर। इंक्रीज कब होता है? वो टेबल में नहीं होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में होता है जो मैं लिखवाने जा रहा हूं। रियल लाइफ में तो मैंने बोला था दूसरा गोलगप्पा खाऊंगा तो मजे और ज्यादा आएंगे, बट जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं इवेंचुअली क्या होता है, तो इसलिए वहां पे इंक्रीज वाला नहीं दिखाते क्योंकि फाइनली सेटिस्फैक्शन कीप्स ऑन डिक्रीज। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आयशी के लिए, व्हाट हैपेंस, और वहां आप तैयार हो जाना क्योंकि मैं इसके पीछे पड़ गया। What happens to TU when MU is increasing? What happens to TU when MU is increasing? 3 क्वेश्चन पूछने हैं, उसके बाद वी आर डन फॉर टुडे, और मैं उसको प्रूव भी करके दूंगा। Yes, Aishi. कोई बात नहीं, अब देखो सबको पता है MU रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ TU। हमने भी डेफिनेशन लिखी, मेरी बारी बताओ। MU रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ TU। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी, जो आपने कहा पीछे देख लूं, मगर देख ले, समीशन ऑफ MU इज। जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मेरे को आंसर नहीं समझ आ रहा माधव, मुझे इतना पता है यूनिट 1, 2, 3 रैंडम। नित्या ध्यान देना, यूनिट 1, 2, 3 कहता है व्हाट हैपेंस टू TU। मुझे TU के बारे में नहीं पता, बट कहता है व्हेन MU इज, सामने पढ़ो ना बच्चों, व्हेन MU इज, लेट्स से ये 10, तो नेक्स्ट वाला क्या लिखूं? 10 से कम या 10 से ज्यादा? कितना स्मार्ट हो गए सारे? 12। उससे अगला स्मार्ट हो गए सारे कि शॉर्टकट कैसे मारना। सो वो पूछ रहे हैं अगर MU इंक्रीज कर रहा है, मेरे टेबल में नहीं था बट इस क्वेश्चन में, इसलिए मुझे टेबल अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा अपने दिमाग में। तो व्हेन MU इज इंक्रीजिंग, वो पूछ रहा है TU को क्या हुआ। अब बताओ, समीशन ऑफ MU गिव्स TU। यहाँ पे तो 10 लिखना ही लिखना है क्योंकि फर्स्ट यूनिट में तो दोनों सेम होते हैं, तो P2 पॉल्ट्राने 2 यूनिट्स का टोटल यूटिलिटी कितना लिखो? 22। अगला कितना लिखो? करेक्ट। तो वामा क्या लिख रहे हैं? TU is at a, thank you very much, increasing rate, faster rate।
सो दिस इज द आंसर। ये शेड्यूल बना के नहीं दिखाना टीचर को, बस समझाने के लिए बनाया, सो दैट आपको उसका लॉजिक पता लग गया। क्यों? क्योंकि mu रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ tu, जो छोटी सी बात से। सो कैन आई राइट tu will increase at increasing rate? Yes mama, are you ready? How's the josh? बोलना, not so high. Why? थक गई? जो समझदार बच्चे आंसर कर सकते हैं, मतलब इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, बिकॉज सिखाने लायक अब कुछ बचा नहीं। वामा अगर गलत बोलेगी तो मैं माधव से पूछूंगा सेम क्वेश्चन का आंसर, तो यू कीप योर माइंड आंसर रेडी। TU increases at a constant rate. थैंक यू वेरी मच। कुछ बच्चे गधे क्या कहते हैं, टी यू विल बी कॉन्स्टेंट, मतलब थप्पड़ मार दूंगा। यूनिट 1 2 3, टी यू मुझे नहीं पता, एम यू टन 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 आई थी ना उसके पीछे, चलती है क्या 9 से 12 टन 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 टन, यानी एम यू इज कांस्टेंट। अब कर लो ऐड, कितना आया? आज मैंने डायग्राम पे एम्फसाइज नहीं किया, तो आयुष प्लीज मुझे याद दिला देना सर, पहले इन टॉपिक्स के डायग्राम बनवाओ नेक्स्ट क्लास में। कई बार होता है बच्चों टीचर भूल जाता है, सो दैट्स व्हाई आई कीप ऑन आस्किंग वन और टू स्टूडेंट्स कि जस्ट रिमाइंड मी। तो आज मेरा फोकस था कॉन्सेप्ट पे, कि कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, उसके बाद फिर प्लॉट करना है, बस ग्राफ पेपर के बगैर करना है। अब इंक्रीज तो हो रहा है, क्या ये फास्टर रेट है? नहीं, बार बार सेम वैल्यू ऐड हो रही है, यानी एट अ, और ये कहां से पता लगा? जो बच्चे यहाँ से स्मार्ट हैं, mu represents the rate of change of tu, तो अगर mu इंक्रीज कर रहा है तो tu will increase at a increasing rate, और mu अगर कांस्टेंट है तो tu will increase but at a, जो आपने आंसर दिया उसका प्रूफ। फिर आप कहते हो आपको मैथ्स नहीं आता, झूठ बोलते हो। tu will increase but at a constant rate, tu will increase but at a constant rate। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, लास्ट एग्जांपल आज का। व्हाट हैपेंस, ये सिमरन के लिए, मेरी राइटिंग पढ़ के बताइए मामा क्या लिखा मैंने, गंदी है ना? What happens to TU when MU is decreased? बढ़िया आ रही है। What happens to TU when MU is decreasing? आज का लास्ट क्वेश्चन। आई नो पेरेंट्स आ चुके होंगे, मुझे गाली दे रहे होंगे, 7 बजे का बोला 7:15 बजा दिया। जनरली हमारी क्लास लेट नहीं होती, क्योंकि आपकी इमीडिएट क्लास के बाद कॉलेज की क्लास होती है। अभी मैंने आज के लिए कैंसिल की हुई थी। यस सिमरन, क्यों बना रही हो शेड्यूल? वो तो समझाने के लिए था। इधर देखो, अब क्रैक्स बता रहा हूं, इधर देखो, mu is, तो tu will increase at, mu is, so tu will increase at, यानी tu will always, but at an increasing rate if mu is increasing, at a constant rate when mu is, and at a decreasing rate when mu is down। और ये सारा कहां से निकल के आया? जो अभी डेफिनेशन लिखवाई थी। What does mu represents? And mu represents the rate of change of tu। तो आंसर लिख दो बच्चों, tu will increase at a diminishing called decreasing rate।